सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वो सपना न तोड़ना। हर कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, हर कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीं को मत छोड़ना। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 का पूरा वीडियो बन गया। हर एक बाई क्वेश्चन का वीडियो बना हुआ है। तो हम आगे आते हैं प्रश्नावली 8.2 पर। तो चलते हैं आप प्रश्नावली 8.2 पर। तो प्रश्नावली 8.2 को आपको बनाने से पहले आपको कौन का टेबल याद करना पड़ेगा। तो टेबल याद करने के लिए बहुत सी आसान तरीका है। आप लोग हम मेरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं। यहाँ पे हमको कोण दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब ये 0, 30, 45, 60, 90 पूरा का मान याद हो जाएगा तो आराम से हम 8.2 का पूरा क्वेश्चन बना पाएंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन जैसे मान निकालना है तो पहले हमको यहाँ लिख देंगे 0 डिग्री, 0 लिख दिए, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग कर देंगे पूरा में। तो पूरा में हम 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 से भाग कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर पूरा में हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो पूरा में रूट लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए रूट हम यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे पूरा में हम रूट लगा दिए। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम देखिए अब इसका मान निकालते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, यहाँ पे साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो पहले हम साइन थीटा का निकालेंगे, 30 का, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम चलिए अब मान निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है 0/4 यानी कि 0/4। तो 0/4 क्या होगा, आपको 0/4 आपका 0 होगा। तो 0 का रूट अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। यहाँ पे देखिएगा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 1/4 का रूट है। तो 1 का रूट करेंगे तो 1, आप 4 का रूट करेंगे तो 2 निकलेगा। तो यानी कि आपका साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे, अब फिर हमको है रूट अंडर 2/4। तो 2 से 2 को काट देंगे, 2 यानी कि रूट अंडर 1/√2। अब रूट 1 का रूट निकाले, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और √2 का √2 रह जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे चलते साइन 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री का निकालना है तो दिया हुआ हम क्या, 3/√4 है, 3/√4। तो देखिए तो √3 का √3 रह जाएगा और 4 √4 का निकल जाएगा 2। तो आपसे कोई पूछेगा साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए √4/4, 4/4 1 यानी कि √1 का मान कितना, 1। अब यही से आप यही 4-5 से आपका पूरा का मान निकल जाएगा। अब देखिए पूरा का मान किसे निकाल लेंगे। अब देखिए जब ये मालूम हो गया, अब साइन का निकल गया, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जब इसको मान हो या जब निकल गया 30 डिग्री का, सॉरी साइन थीटा का निकल गया, तो आराम से कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब 90 डिग्री इधर से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 डिग्री का मान √3/2 है तो यहाँ कॉस, तो यहाँ पे लिख देंगे तो √3/2। तो जब √3/2 हो गया तो यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 और 1/√2 के 1/√2 रह जाएगा। और ये यहाँ पे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना, 1/2 और 0 यहाँ पे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना,
कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम कथी निकालना है, अब हमको निकालना है tan। तो आपको पता होगा, तो tan थीटा आपको जब पता होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि सॉरी tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हमको निकालना है कितना, साइन 0 का मान। तो देखिए तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0 और साइन कॉस 0 के मान 1। तो यहाँ पे देखिए कॉस कितना हो जाता है, 0 में किसी संख्या से भाग करते तो 0 होता है। अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग करेंगे, किसी संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट होता है। तो यानी कि आपको कोई 0 में अगर कोई संख्या से भाग करना है तो उसका मान 0 होता है, और किसी संख्या में अगर 0 से भाग करते तो उसका मान इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे 0 में हम 1 से भाग कर रहे हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब फिर हमको निकालना है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का निकालना है तो इसका भी निकाल लेंगे। देखिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 1/2 बटा कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया। अब मेन बटा आपका ये है, अब ए है तो मेन बटा, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचा 1/2 गुने 2/√3 हो गया। तो ए से ही कट गया, अब बच गया सिर्फ 1/√3। कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री के मान 1/√3। चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए और 1/√2 यहाँ देखिए तो 1/√2 बटा 1/√2 होगा। √2 से √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो कितना बच जाएगा 1। तो आपसे कोई पूछेगा tan 45 के मान कितना होगा, तो tan 45 के मान 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर हमको है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का tan में निकालना है तो √3/2 बटा 1/2 तो √3/2 गुना 2/1, इसे कर गया, बच गया √3, यानी कि आपका साइन tan 30 डिग्री का मान कितना हो गया, तो √3 हो गया, √3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ 1/0 क्या हो जाएगा 1/0, तो इसका मान हम बोले हैं इनफाइनाइट होता है, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब यह आपका इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको कोसेक थीटा तो आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो आपसे अगर पूछेगा जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा पूछेगा तो 1/साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमको कोसेक थीटा, तो 1/साइन थीटा, तो कोसेक थीटा में निकालना है तो साइन 0 के मान कितना है 0। तो अगर साइन 0 के मान 0 तो 1/0 होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपका ये भी मान हो गया इनफाइनाइट हो गया। चलिए यहाँ पे फिर क्या है देखिए, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अब 45 का मान निकालना है, तो 45 का मान कोसेक थीटा में कितना है, सॉरी कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा का निकालना है। तो कोसेक आपको मालूम कि साइन थीटा का उल्टा है, तो साइन 45 के मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 के मान उल्टा हो जाएगा, तो सीधे √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोसेक अब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री साइन का मान √3/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3। अब यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा 1 हो गया साइन में। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा, क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा को हम क्या लिख देंगे, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो कॉस में अगर 1 है, तो कॉस में जब 1 है तो इसका उल्टा करेंगे, तो देखिए तो 1/1, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान 1, तो 1 हो गया। अब देखिए कॉस से 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री का मान उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो सेक 45 डिग्री का मान सीधे √2 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं तो ये ऊपर चल जाएगा एक नीचे, तो क्योंकि बटा में एक ना लिखेंगे तभी भी चलेगा। अब फिर है कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री के मान हो जाएगा 2।
अब फिर यहाँ पे चलते हैं, cos 0 डिग्री का मान कितना है, सॉरी cos 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान कितना है 0। तो cos 90 डिग्री का मान 0 है, तो sec 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए यहाँ पे उसके बाद है cot। तो cot आपको पता होगा कि tan का क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। तो cot थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे, 1/tan थीटा। तो उल्टा हो रहा है ना, अपोजिट। तो देखिए तो tan में, अब tan में 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का मान 0, तो cot 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया। अब cot 30 डिग्री, तो अब cot 30 डिग्री का मान निकालना है, तो पहले tan 30 डिग्री का मान देखेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान आपको कितना है, तो tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे देखिए तो 1/√3 है, तो इसका हो जाएगा √3। √3 हो गया। अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे चलते हैं, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1 है, कितना है, 1 है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो cos 45 डिग्री, तो 1 का उल्टा 1 होगा। चलिए अब फिर tan हम 60 डिग्री पे आते हैं, तो tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो cot 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। तो 1/√3 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो cot 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। चलिए आपको इस वैल्यू को, टेबल को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं, और याद करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।